ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, तुम बच्चे बाबा की याद में यहाँ आकर बैठते हो। जितना समय बाबा की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है। बाबा कहता, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर है। तो सारा ध्यान समय हर संकल्प से अपने को डिटैच करो। हर संबंध से डिटैच। अकेली आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। इस संकल्प में एकाग्र हो जाओ और अपने से कहो कि मैं अकेली आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही।
अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग, तपस्या, तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रोयान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते। इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसंद इसको कहा जाता है योग अग्नि।
कहता है मित्र तो बनना ही है। अपने को आत्मा समझ आत्मा को याद करते रहो। देव आत्माएं हो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, देवकुल की आत्माएं हैं। मेरा हर संकल्प रूहानी संकल्प, हर बोल रूहानी बोल, और हर कर्म रूहानी। तो मैं विशेष आत्मा हूं। इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से ना ही साक्षात्कार करो। आत्मा को प्रत्यक्ष करो। स्मृति, अपनी वृत्ति और अपनी दृष्टि अलौकिक रखो, रूहानी रखो, दिव्य रखो। साधारण नहीं, विशेष, श्रेष्ठ आत्माएं। ये मेरा सत्य स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप। तो अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार करो और इस अंतर को अंतर्मुखी हो मिटाना है।
शा- ओम शांति। तो बाबा 4-3-72 की मुरली, जिसको बाबा कहता अधिकारी बनने लिए अधीनता छोड़ो। तो इस मुरली को हमने शनिवार को किया, जिसमें बाबा क्या कहता कि मैं विशेष आत्माओं से मिलने आया हूं। विशेष कौन? विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माएं। तो अभी तक हमने पढ़ा बाबा क्या कहता कि सदा इस संकल्प में रहो कि मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण मेरा सब कुछ विशेष होना चाहिए। संडे को बाबा ने क्या कहा कि अगर संकल्प व्यर्थ है तो कभी समर्थ नहीं बनेंगे। समर्थ आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा, अर्थात समर्थ कार्य करने वाली आत्मा। तो आज के बाबा क्या कहता, तो बाबा कहता कि अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखाओ। ऐसी हिम्मत। अगर हम यही कहें बाबा से कि बाबा मेरे तो संकल्प व्यर्थ हो जाते हैं, बाबा बुद्धि इधर उधर भागती है। आज की बाबा की साकार मुरली में भी यही है कि बाबा की याद में बैठे तो बुद्धि कितने समय याद में रही, इसका पोता मेल लिखो। और कितना समय बुद्धि बाहर गई। तो आज बाबा कहता कि अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखाए कि मैं अपने संकल्पों की अधिकारी आत्मा हूं। तो बाबा क्या कहता कि ये ग्रुप है साहसी ग्रुप। तो जो साहस रखने वाले, उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी। तो बाबा कहता है पहली कदम आपको उठाना है। अर्थात कभी भी अपने को बाबा कहता व्यर्थ संकल्प ना दो कि मेरे से नहीं होगा। सदा समर्थ। बाबा कहता अगर साहस रखोगे तो बाबा सहयोग देगा, इसलिए कभी भी साहस छोड़ना नहीं। नहीं तो बाबा कहता कि मैं सहयोग दे नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने ही हाथ छोड़ दिया। सो बाबा सेज इफ यू वांट हेल्प, संडे को बाबा क्या कहता, इमर्स योरसेल्फ इन गॉड्स लव। स्नेह में समा जाओ। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि लॉजिक, जो लॉजिक आपकी बुद्धि आपको देती है, उस लॉजिक को बाहर करो। क्योंकि प्रेम में लॉजिक नहीं होता। ये बाबा का भाव था।
स्थूल में भी कोई किसी से प्यार करता है, कोई लॉजिक नहीं होता। सब छोड़ छोड़ के वो चला जाते हैं एक दूसरे के साथ। ना घर देखा, ना परिवार, ना नौकरी देखी, ना शहर देखा, ना पैसा है कि नहीं है वो देखा। बस दे डू एवरीथिंग फॉर ईच अदर। लैला मजनू का मिसाल। तो बाबा क्या कहता है कि आपको श्रीमत पर कर्म करना है, इसमें लॉजिक मत ढूंढो, अपनी बुद्धि को मत चलाओ। बुद्धिवानों की बुद्धि अर्थात परमात्मा, बाबा की बुद्धि से चलना, उसको कहा जाता स्नेह में समाये रहना। तो बाबा ने क्या कहा, जो स्नेह में समाये रहोगे तो माया वार नहीं कर सकेगी। तो परमात्मा के स्नेह में समाना अर्थात उसका कहना मानना। तो बाबा क्या कहता है कि साहस रखने वाले उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी, इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। और साहस क्या, जो श्रीमत पर चलने का साहस चाहिए। इस ज्ञान में एक ही चीज है, अपने मनसा वाचा और कर्मणा। बाबा ने संडे को कहा मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी, कर्मणा निर्विकारी। सिर्फ ये तीन का काम है, और तीनों को श्रीमत से चलाना। तो साहस रखना अर्थात तीनों को श्रीमत से चलाना। श्रीमत से चलाना अर्थात निराकारी भी बन जाना, निरंकारी भी बन जाना, निर्विकारी भी बन जाए। कोई अलग चीज नहीं है। आत्माएं लिखना शुरू हो जाती कि अरे भाई निराकारी रहना है मनसा में। अरे नहीं, बाबा क्या कहता है, श्रीमत पर चलोगे तो आप ही निराकारी रहोगे, श्रीमत पर चलोगे तो आप ही निर्विकारी रहोगे, श्रीमत पर चलोगे तो आप ही निरंकारी रहोगे, स्वतः ही। तो बाबा ने कहा ये स्नेह में स्वतः ही, संडे की मुरली में, कि स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती, जब स्नेह में समा जाते तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव होती है, और माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर अर्थ कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहता हिम्मत और उल्लास सदा रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे, है ना, करेज, किससे सदा हर्षित रहेंगे। जिसके पास करेज होती है ना, हिम्मत होती है, इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, उल्लास। हिम्मत से उल्लास, उल्लास से क्या होगा, उल्लास किसको खत्म करता है, उल्लास खत्म करता है आलस्य को। क्योंकि हिम्मत और उल्लास, यह हैव करेज एंड एंथुजियाज्म। तो एंथुसियाज्म क्या करता है, आलस्य को खत्म करता है। बाबा कहता आलस्य भी विशेष विकार है ना। उस दिन बात कर रहे थे रावण के साथ, कुंभकर्ण भी है। आलस्य कुंभकर्ण को कहा गया, अलबेलापन मेघनाथ को कहा गया। तो आलस्य भी विशेष विकार। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े, उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो बाबा कहता है इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। स्टे इन एंथुजियाज्म, एंथु ऑफ व्हाट, एंथुजियाज्म ऑफ डूइंग इट ऑन श्रीमत। मुझे गुस्सा नहीं करना है, इस चीज का एंथुजियाज्म होना चाहिए। मुझे मीठा बोलना है, इस चीज का एंथुजियाज्म होना चाहिए। मुझे शांत रहना है, इस चीज का एंथुजियाज्म होना चाहिए।
तो कमाई करने का जब उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। तो बाबा कहता है व्हेन यू हैव दिस एंथू, अगर ये उल्लास होगा तो आपका जो आलस्य है, लेजीनेस जो है वो खत्म हो जाती है। लेजीनेस क्या, नहीं करना, क्या करेंगे। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा, है ना। स्थूल में भी किसी चीज के बारे में एंथुजियाज्म नहीं होता तो क्या कहते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एंथु नहीं है। जिस चीज का एंथु होता है वो लगता है अभी कर लेते हैं, आज ही करते हैं। इसलिए बाबा कहता है कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है, जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ। So the enthusiasm Baba says should be to I will do everything on श्रीमत। आलस्य भी बाबा कहता कई प्रकार का होता। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। लेजीनेस ऑफ डूइंग इट लेटर, यह जो कहने में आता है, बाबा एग्जाम्पल देता है, अच्छा सोचेंगे, अच्छा ये कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये आलस्य की निशानी। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। बाबा कहता है अभी करना है। जो नॉलेज, वो धारणाएं मिली, वो बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने से जो विघ्न रूप बनता है वो स्वयं का आलस्य होता है, बुद्धि का आलस्य। पता है क्या सही है लेकिन कर्म में नहीं ला पाते। बाबा कहता है इट्स लेजीनेस, लेजीनेस ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स टू एक्शन। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, ये कार्य पूरा कर हो जाए फिर करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प बाबा कहता आलस्य का रूप है। तो आपके पुरुषार्थ में बाबा कहता है वो विघ्न रूप बन जाता है। विल डू इट लेटर, जो करना वो अभी करना है। बाबा कहते हैं काल करे सो आज कर। जितना करना है, बाबा कहते हैं जो करना है वो अभी करना है, और जितना करना है वो अभी करना है। स्टार्ट तो करो, है ना। 1 घंटा बाबा कहता अमृत वेला नहीं बैठ सकते, शाम का योग 1 घंटा नहीं बैठ सकते, 5 मिनट बैठ जाओ, लेकिन एक रूटीन तो बाबा कहता है बनाओ। क्योंकि वो क्या होता है, मूल बात ये हो जाती है, वो संस्कार बन जाता है। रिपीटिंग थिंग्स बिकम अ हैबिट। तो इसलिए बाबा कहता है जितना करना है अभी करना है, चाहे जितना मर्जी करो, जो करना है जितना करना है, थोड़ा करना है तो भी करो, बाकी करेंगे सोचेंगे। ये इन अक्षरों में पिछाड़ी में ग ग आता है ना, तो ये शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा ग ग करता रहता है, तो ये अल्पेलेपन की निशानी है। इसलिए बाबा कहता कभी भी आलस्य का रूप अपने पास आने नहीं देना, और सदा अपने को उल्लास में रखना, एंथुसियाज्म। क्यों? क्योंकि निमित्त बनते हो ना, तो निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं। उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। उल्लास किस चीज का है? श्रीमत पर चलने का, अपनी डिविनिटी को वाचा, कर्मणा और मनसा में लाने का। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, और चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, ये किसकी निशानी है? थकावट आना अर्थात अपने को लूज कर दिया, कि चलो छोड़ो, आज छोड़ो, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो बाबा कहते हैं किसकी निशानी? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो, तो उसको भी आलस्य कहेंगे।
आज बाबा की साकार जो मुरली है वो भी इसी पर है। बाबा कहता है, अपना पोता मेल लिख के मुझे दो। जो बच्चे ठीक से याद नहीं करते हैं, बाबा कहता है, वो अपना चार्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है। आज बाबा ये कहता है साकार में। तो ये मुरली भी यही कहती है कि कई ऐसे अनुभव करते, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे, लेकिन लगन भी नहीं है। अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, एंथू नहीं है, सब कुछ हो रहा है लेकिन उमंग उत्साह नहीं है। तो बाबा आज कहता है कि ये भी आलस्य की निशानी है। क्योंकि बाबा ने दो चीजें कही, हिम्मत और उल्लास। अगर वो थोड़ा सा भी, अगर आपको इस चीज का एंथुजियाज्म नहीं है कि मैं आगे बढ़ती रहूं, आगे बढ़ता रहूं, तो बाबा कहता वो आलस्य है। तो आगे बढ़ने का उल्लास क्या करेगा? आपके पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर आएगा, है ना, कि करना ही है। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाता है, वह समीपता से दूर करता है, फिर करते करते धोखा देगा, कमजोर बनाएगा, निर्बल बना देगा। तो ये बाबा कहता पहला वो साधारण पुरुषार्थी बना देता है, कि धीरे धीरे साधारण हो गए, साधारण पुरुषार्थी बन गए, चल रहा है, हो रहा है भक्ति की तरह, मुरली भी सुन रहे हैं, ये भी हो रहा है, और अपना रेगुलर लौकिकता में भी साधारणता से चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये आलस्य करता है। तो एंथुजियाज्म होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, नंबर वन में आना है। तो अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है ना, धीरे धीरे। आज एक चीज छूटी, मैं थोड़ी सी ढील करी, कल दूसरी चीज में थोड़ी ढील हो जाएगी, परसों तीसरी में, और धीरे धीरे कमजोरियों की बाबा कहता प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव चेक करो कि मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धि की लगन अर्थात श्रीमत, बाप और बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है। तो इस पर अटेंशन, है ना। तो बाबा क्या कहता है कि कभी भी हिम्मत और उल्लास को खत्म ना होने दो, एंथुजियाज्म को। ऑलवेज बी द फर्स्ट टू डू, ब्रिंग इट ऑन एक्शन। श्रीमत को हमेशा आगे लेकर चलना। नहीं तो बाबा कहता आलस्य जो है वो घर कर लेगा। तो आजकल के जमाने में कोई किसका खून करता व कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता, तो पहले उसको दूर भगा कर ले जाएगा, उसको अकेला कमजोर बनाएगा, फिर वार करेगा। तो बाबा कहता माया भी चतुर पहले बाप से बुद्धि को दूर करती है ना, कि दूसरों से, दूसरों की मत लेने लग गई, अपनी मत को अपने लॉजिक में चली गई। फिर जब कमजोर बन जाते तब वार करती है ना। लगता है अच्छा ये तो ठीक कह रहे हैं, अच्छा वो भी ठीक कह रहे हैं, उसकी मत सही है, इसकी मत सही है, मेरा लॉजिक सही है। वो क्या हुआ? कमजोर। तब वार करती, वार क्या किया? हमारा कर्म साधारण हो गया, कोई भी साथ नहीं रहता है। तो बाबा क्या कहता कि क्या भी हो जाए, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर नहीं करना। अर्थात नेवर गो इनटू एनीबॉडीज लॉजिक। मनमत परमत, ना अपने लॉजिक में फंसो, ना दूसरों के लॉजिक में फंसो। तो जब किसी पर वार होता तो अपने को बचाने के लिए चिल्लाते, घमसान करते, जिससे कोई दूर
ना ले जा सके। यहाँ फिर बाबा कहता, जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, जब आपको लगे कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो अपने अंदर बाबा कहता बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है। ये बाबा युक्ति देता है कि जब आपको लगे कि आपको बाहर का खूब सारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, उसकी महिमा करनी है। महान कर्तव्य करने में लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, तो ये यादगार भी कब से बना? बाबा कहता ये मनसा का गुणगान भक्ति में वाचा में ले आया। भक्ति में होता है ना, जोर जोर से शुरू हो जाते हैं, ढोल मंजीरे खूब बजाते हैं, है ना, दुर्गा माँ और सब भक्त एकदम जोर जोर से, हमने भी करे हैं, है ना, जोर जोर से भक्ति करते हैं, गीत गाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये यहाँ का यादगार है। वो वाचा में ले आए, लेकिन आपको मनसा में बाप का गुणगान करना है यथार्थ रीति से। गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से, स्मृति स्वरूप से गुणगान करते, और भक्ति में स्थूलता में मुख से गाने लग पड़ते हैं। तो हमको क्या बाबा कहता है? बाबा कहता है कि जब आपको लगे कि माया आपकी बुद्धि को बाबा से दूर ले जा रही है, तो मनसा संकल्प से, स्मृति स्वरूप से बाबा के साथ पावरफुल कनेक्ट हो जाओ, ताकि बाहर की मत आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके। सभी रीति रस्म शुरू तो यहां से होता है ना। तो एकदम साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाओ 5 मिनट। तो अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ। तो बाबा सेज, अगर बाहर का खूब सारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो बाबा के गुण में लग जाओ, मनसा संकल्प से, स्मृति स्वरूप से गुणगान करो। फिर कभी भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं करेगी। ना दूर होंगे, ना कमजोर होंगे, ना हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो ये स्लोगन बाबा कहता है याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं, वो अभी भी हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे अज्ञानी को विजयी बनना असंभव है। इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव होना चाहिए। ऐसी विल पावर अपने में भरी है। तो बाबा ने युक्ति दी है कि when there is a lot of influence happening from the outside, go inside। अंतर्मुखी होकर अंतर को मिटा दो। है ना? तो अपने को सर्व समर्पण किया, अर्थात संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, तो अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण हो। इसको कहते सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न। तो सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है, कोई भी गुण की कमी नहीं। तो अपने को विजयी बनाना, और उसके लिए बाबा कहता अपने में विल पावर भरनी है। और विल पावर के लिए अपने को सर्व समर्पण करना है, अर्थात संकल्प से भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देह अभिमान ना हो। तो अपने देह का भान भी अर्पण करना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये जो मैं ये हूं, मैं ये वो हूं,
ये हमको हमारे लॉजिक में फंसाता है कि मैं शांत रहूं, मैं मीठा बोलूं, अरे मैं तो ये हूं, मैं क्यों मीठा बोलूं, मैं तो ये हूं, मैं क्यों शांत रहूं, मैं फलानी हूं। ये संकल्प भी अर्पण हो, अर्थात अपनी बुद्धि को फुल स्टॉप लगाना, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, और जो सर्व गुणों से संपन्न है उसको ही संपूर्ण कहा जाता है, कोई भी गुण की कमी नहीं। बाबा कहता अभी तो वर्णन करते हो ना कि ये कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो सर्वगुण संपन्न है, तो लक्ष्य यही रखना है क्या, कि हम सर्व समर्पण बनकर, अभी कुछ दिन पहले हम अपने संपूर्ण स्वरूप की बात कर रहे थे, तो बाबा कहता सर्व समर्पण बनकर, सर्वगुण संपन्न बनकर संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। तो ये है बाबा का आज का मेथड, कि सर्व समर्पण और सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाबा वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव, अर्थात हर संकल्प में कमाल दिखाओ, विशेष, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कराए हो ना, तो अपने आप से फैसला करके आइए हो कि कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो है ही जगत जीत विश्व के विजय, वो किसके वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्वात्माओं को नजर से निहार करने वाली हैं, उनकी नजर और कहीं जा नहीं सकती। तो इसलिए ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि बनना है कि अपनी सभी कमजोरियों को भट्ठी में स्वाहा करो। तो आज के योग में बाबा ने क्या कहा, योग अग्नि, अर्थात संकल्प किया और भस्म हुआ कि मुझे ये संस्कार खत्म करना है। तो बाबा कहता है कुछ नहीं करना, एक संकल्प, योग में बैठो, एक पावरफुल संकल्प करो कि मुझे ये संस्कार खत्म करना है बाबा। संकल्प किया और बस अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा। तो ये है बाबा की पावरफुल वाणी। तो आज बाबा हमको काफी कुछ दे रहा है। क्या कहता है, हिम्मत और उल्लास को मत छोड़ो, नहीं तो आलस आएगा। आलस आपकी कमजोरियों को बढ़ाता है। तो एंथुजियाज्म किसका हो, कि मुझे अपनी हर चीज में डिविनिटी लानी है। और दूसरा बाबा क्या कहता, कि माया से कमजोर नहीं होना है। जब बुद्धि आपको इधर उधर खींच रही है, तो बाबा क्या कहता है कि बाबा के साथ पावरफुल कनेक्शन करो, साइलेंस में चले जाओ, अंतर्मुखी होकर अंतर को मिटाओ। हम्म, चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो। चलो, कल मिलते हैं। बाबा की